हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द मंकीज जस्टिस। मतलब दोस्तों बंदर का न्याय। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलेगा, यदि दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी बातें होते रहती हैं, झगड़ा होता रहता है, तो दोस्तों यदि तीसरा व्यक्ति आता है वही इसका फायदा उठाता है, आपको चढ़ाएगा, दोनों लोग झगड़ा करेंगे, वो मजे लेगा और वो इसका फायदा उठाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको यही सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्टोरी में जो भी आपको नए नए वर्ड, कठिन वर्ड है, उसकी मीनिंग दोस्तों हमने लिख लिया है ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकीज जस्टिस। मंकीज दोस्तों अपोस्ट्रोफी यस लग जाने से का के की कर देता है, तो बंदर का जस्टिस माने न्याय, बंदर का न्याय। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वन डे टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। वन डे मतलब एक दिन, टू कैट्स दो बिल्लियां, फाइंड माने पाना, फाउंड माने पाया, आ पीस एक टुकड़ा, ऑफ ब्रेड रोटी का। एक बार दो बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा पाया। आगे दोस्तों, वन ऑफ देम जंप्ड एट इट एंड पिक्ड इट अप। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन मतलब एक, ऑफ देम उनमें से मतलब दो बिल्लियों में से एक। जंप्ड जंप माने कूदना, जंप्ड कूदी, एट माने पर, इट माने इस पर मतलब रोटी पर। उनमें से एक बिल्ली जो होती इस रोटी पर कूदी। एंड और पिकअप माने दोस्तों उठाना, पिक्ड अप माने उठाया, इट माने इसे, तो इसे उठाया। उनमें से एक बिल्ली जो होती है इस रोटी पर कूदी और इसे उठाया। Another one tried to snatch it from her. Another मतलब दूसरी जो थी, वन, another one tried मतलब दूसरी जो थी वह प्रयास किया, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया, टू स्नैच, स्नैच मतलब दोस्तों होता है छीनना, छीनने का प्रयास किया, ईट इसे मतलब रोटी को, फ्रॉम हर उससे मतलब दूसरी वाली बिल्ली से। दूसरी वाली जो बिल्ली थी वह उससे रोटी को छीनने का प्रयास किया, जो रोटी को पाली थी उससे छीनने का प्रयास किया। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि द फर्स्ट कैट सेड, द फर्स्ट मतलब पहली, कैट माने बिल्ली, सेड माने कहा, पहली वाली बिल्ली ने कहा, इट इज माई पीस ऑफ ब्रेड, इट माने यह, इज है, माई मेरा, पीस माने टुकड़ा, ऑफ ब्रेड रोटी का, या मेरी रोटी का टुकड़ा है। वह बिल्ली कहती है, आई वाज द फर्स्ट टू पिक इट अप, आई वाज मैं थी, द फर्स्ट पहली, टू पिक मतलब उठाने वाली, इट माने इसे, मैं पहले इसे उठाने वाली हूं, इसीलिए क्या है यह मेरा रोटी का टुकड़ा है। और दोस्तों क्या होता है, द अदर कैट सेड, अब दूसरी वाली बिल्ली क्या कहती है, द अदर दूसरी कैट बिल्ली सेड कहती है, दूसरी बिल्ली कहती है, बट आई सा इट फर्स्ट एंड सो इट इज माइन। बट लेकिन आई सा मैंने देखा, इट इसे, फर्स्ट माने पहले, लेकिन मैंने इसे पहले देखा, एंड और सो इसीलिए, इट इज या है, माइन माने मेरा। दूसरी वाली बिल्ली ने कहा लेकिन सबसे पहले तो मैंने इसे देखा, इसीलिए क्या है, यह मेरा है। लेकिन while they were arguing a monkey was passing by, while माने दोस्तों होता के दौरान, they were arguing वे बहस कर रहे थे, अर्ग माने बहस करना, तो they were arguing बहस कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो बहस मतलब जब वो बहस कर रहे थे तभी या उसी वक्त या बहस करने के दौरान, अब मंकी एक बंदर, वाज पासिंग बाय मतलब वहां से गुजर रहा था। जब वो लोग आपस में बहस कर रहे थे तभी एक बंदर भी उन्हीं के पास से गुजर रहा था। अब वो क्या कहता है, द कैट्स रिक्वेस्टेड हिम टू एक्ट एज जज एंड सेटल देयर क्वेरल। द कैट्स बिल्लियां जो थी, रिक्वेस्ट माने विनती करना, रिक्वेस्टेड विनती की,
हिम उससे विनती किया टू एक्ट कार्य करने के लिए, एज के रूप में, जज न्यायाधीश के रूप में। मतलब उससे काम करने के लिए कहा कि आप न्यायाधीश का काम कर दीजिए, न्याय का काम करिए। एंड सेटल माने समझौता करना, और समझौता कर दीजिए दियर क्वेरल, उनके झगड़े को। उन्होंने उस बंदर को रुका करके इस झगड़े से, मतलब इस झगड़े से समझौता करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए कहा। मतलब आप समझौता करने का यह काम कर दीजिए। अब दोस्तों क्या करता है बंदर, आइए दोस्तों हम देखते हैं। The monkey agreed and took the piece of bread from them. The monkey, बंदर जो था, एग्री माने सहमत होना, एग्रीड सहमत हो जाता है। वह बंदर जो होता है वह सहमत हो जाता है। एंड टूक, टेक माने लेना, टूक ले लेता है। द पीस, टुकड़ा, ऑफ ब्रेड, रोटी का, वह रोटी का टुकड़ा ले लेता है। फ्रॉम देम, उनसे, वह उनसे रोटी का टुकड़ा ले लेता है। अब क्या कहता है, ही मेड टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द ब्रेड। ही मेड, वह बनाता है, टू माने दो, इक्वल माने बराबर, पार्ट्स माने भाग, ऑफ द ब्रेड, रोटी का। वह उस रोटी के टुकड़े का दो बराबर में भाग कर देता है। लेकिन दोस्तों वह भाग कैसे बराबर किया था कि देन ही सूक हिज हेड एंड सेड, देन माने तब, ही माने वह, सेक माने हिलाना, सूक माने हिलाता है, हिज हेड अपने सिर को, एंड सेड और कहता है, दीज टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल। दीज टू पार्ट्स, दीज माने ये, टू पार्ट्स दो भाग जो हैं, आर हैं, नॉट नहीं, इक्वल बराबर। ये जो दो भाग हैं ये बराबर नहीं हैं, क्योंकि उस बंदर ने दो भाग तो किए थे लेकिन बराबर नहीं किए थे। अब दोस्तों क्यों नहीं किए थे, आइए हम आगे देखते हैं। वन इज बिगर देन द अदर, वह कहता है वन इज बिगर, एक बड़ा है, देन की अपेक्षा, द अदर दूसरे की, एक भाग जो है दूसरे की अपेक्षा बड़ा है। इसीलिए दोस्तों वो क्या कहता है, सो ही एट अ बिट ऑफ द बिगर पार्ट। सो इसीलिए ही माने वह एट माने खा लेता है, अ बिट माने थोड़ा सा भाग, ऑफ द बिगर पार्ट बड़े वाले भाग का। बड़े वाले रोटी का जो भाग था उसमें से थोड़ा वह क्या करता है, खा डालता है। अब जब खा लेता है तो दोस्तों क्या होता है, बट अगेन द पार्ट्स वर नॉट इक्वल। बट लेकिन, अगेन माने पुनः, द पार्ट्स माने भाग जो थे, वर नॉट इक्वल बराबर नहीं थे। क्योंकि जब पुनः जो था, दोनों भाग जो तो क्या थे, आपस में बराबर नहीं थे। क्यों नहीं बराबर थे दोस्तों, क्योंकि वह बड़ा वाला भाग का जब टुकड़ा खा लेता है, बराबर नहीं खाता है कि थोड़ा सा खानो बराबर हो जाए, ज्यादा खा लेता है। अब एक वाला भाग क्या हो जाता, वो बड़ा हो जाता। सो ही एट अ बिट ऑफ द बिगर पार्ट अगेन। सो इसीलिए ही एट, वह खा लेता, बिट थोड़ा सा, आप बिगर पार्ट बड़े वाले भाग का, अगेन माने पुनः, जो बड़ा वाला रोटी का टुकड़ा था पुनः उसमें से फिर खा लेता है। अब दोस्तों ये ऐसे ही चलता रहता है, कभी इसमें का ज्यादा खा लिया, वो वाला बड़ा हो गया, उसमें खा लिया, ये वाला बड़ा हो गया, ऐसे दोस्तों वो खाता हुआ चला जाता है। अब क्या होता है कि this went on till only two small bites of bread were left. दिस माने या, वेंट ऑन माने दोस्तों जारी रहना, या जारी रहा, टिल तब तक, या तब तक जारी रहा, ओनली मात्र टू स्मॉल बाइट्स, दो छोटे टुकड़े जो होते हैं आप ब्रेड, रोटी के, वर लेफ्ट बचे थे। या तब तक जारी रहा, या तब तक या ऐसा करता रहा जब तक दो छोटे टुकड़े रोटी के बचे, मतलब वह सबको खाता हुआ चला गया, छोटे छोटे दो टुकड़े बच गए। अब क्या करता है दोस्तों की वह, देन ही सेड, देन तब ही सेड, वह कहता है, हाउ कैन आई गिव यू सच स्मॉल बाइट्स। हाउ माने कैसे, कह सकता हूं, आई गिव मैं दे, यू आपको, सच माने ऐसा, स्मॉल बाइट्स मतलब ये छोटे टुकड़े, मैं कैसे या छोटे टुकड़े अब आपको दे सकता हूं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं। क्या काम करता हूं कि आई विल ईट देम माई सेल्फ, आई विल ईट मैं खाऊंगा, देम माने उन्हें, माई सेल्फ माने स्वयं, मैं स्वयं ही क्या करूंगा, इन सबको भी खा डालूंगा। ऐसा कह करके वह दोस्तों क्या कहता है, सेइंग सो ही एट दीज स्मॉल बाइट्स आल्सो एंड वेंट अवे। अब दोस्तों क्या किया कि उसने
सेइंग कह करके, सेइंग कह करके, सो माने ऐसा, ही माने वह, एट माने खा डालता है, ऐसा कहा करके वह खा डालता है। दीज स्मॉल बाइट्स, ये छोटे टुकड़ों को, ऐसा कहा करके छोटे टुकड़ों को, आल्सो माने भी, या छोटे टुकड़ों को भी खा डालता है। एंड और वेंट अवे, और चला जाता है। ऐसा कहा करके दोस्तों कि ये छोटे टुकड़े हो गए हैं, वह स्वयं ऐसा कहा करके खा करके चला जाता है। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा कि द पुअर कैट्स नाउ understood that a third person always gains when two people quarrel. The poor cats, यहाँ गरीब दोस्तों नहीं होगा, यहाँ बेचारे, कैट्स माने बिल्लियां, बेचारी बिल्लियां, नाउ अब, अंडरस्टैंड माने दोस्तों समझना, अंडरस्टूड समझ गए। अब जो होती बेचारी बिल्लियां समझ गई दैट की आ थर्ड पर्सन, एक तीसरा व्यक्ति जो होता है, ऑलवेज हमेशा, गेन माने लाभ उठाता है, गेन माने लाभ उठाना, गेन से लाभ उठाता है। वेन टू, जब दो, पीपल माने लोग, क्वेरल माने झगड़ा करते हैं। अब ये बेचारी दो बिल्लियां समझ जाती हैं कि, समझ गई कि तीसरा व्यक्ति जो होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो तीसरा व्यक्ति आता है, वह हमेशा ही लाभ उठाता है। यदि दोस्तों दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, यदि तीसरा आता है समझाने के लिए, वह जरूर उसमें दोस्तों झगड़े को फैलाने का काम करता है। तो दोस्तों आपको इस स्टोरी से बहुत ही ज्यादा दोस्तों सीख मिल चुकी होगी। ये दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता रहे तो दोस्तों आप थर्ड पर्सन को आने कभी मत देना, क्योंकि दोस्तों वो हमेशा ही आपसे फायदा उठाने का काम करेगा। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी इससे मतलब सीख मिली हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।